इस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाने का हमारा मेन उद्देश्य है इंडियन आर्मी में जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में तब्दीली इस वर्ष से आई है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना। अभी तक का जैसे कि आप लोगों को पता है इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर जो होता था उसमें पहले चरण में ग्राउंड पे फिजिकल रैलीज के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया जाता था, उसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट कराया जाता था। जो इन चीज़ों में पास हैं उनको फिर रिटर्न टेस्ट के लिए हम लोग बुलाते थे। लेकिन इस साल से एक तब्दीली इसमें की गई है जिसमें कि फेज 1 में ऑनलाइन सीई यानी कि कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराया जाएगा। जो कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम में पास होते हैं उनको हम लोग फिजिकल रैली के लिए बुलाएंगे फेज 2 में और उनका मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद मेरिट लिस्ट जनरेट की जाएगी। वैकेंसी के अनुसार जो मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट्स आएंगे उनको फिर हम सेना में भर्ती के लिए ले लेंगे। जो ऑनलाइन सीई है वो पूरे देश में 176 सीबीटी सेंटर्स हमने नियुक्त किए हैं। एक कैंडिडेट जब ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन भरेगा तो वो अपनी 3 चॉइसेस अपनी लोकेशन के अनुसार अपनी सुविधा के अनुसार दे सकता है अपने नियरेस्ट सीबीटी सेंटर के हिसाब से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस 16 फरवरी से 15 मार्च 2023 तक की विंडो में खुले हुए हैं। रैली नोटिफिकेशंस ऑफ वेरियस कैटेगरीज जिसमें शामिल है अग्निवीर की विभिन्न कैटेगरीज प्लस रेगुलर कार्डर जैसे कि आरटीजेसीओ, सिपाही फार्मा, सोल्जर टेक्निकल, एनए वेट प्लस हवलदार एसएसी। इन कैटेगरीज में रैली नोटिफिकेशंस इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पे अपलोड कर दिए गए हैं। ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद एक कैंडिडेट को जो उसका रिस्पेक्टिव एआरओ है वो अपनी डेट अपनी लोकेशन के हिसाब से उसको उसकी यूजर आईडी जो कि उसकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी पर एडमिट कार्ड भेजेगा जिसमें कि उसका रैली साइट पे पहुंचने का टाइम और डे दिया गया होगा। फेज 2 जो कि फिजिकल रैली है उसके कंडक्ट में कोई चेंज नहीं आया है, जैसे पहले होती थी सेम हालात में सेम आधार पे फिजिकल रैलीज कंडक्ट की जाएंगी। बाकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन एक कैंडिडेट ने अपनी मुहैया करानी है उसका प्रोसीजर बहुत सिंपल है। जब वो ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो वेरियस लिंक्स वहां पे यूट्यूब वीडियोस के शॉर्ट लिंक्स दिए गए हैं जिसमें कि एक कैंडिडेट को आसानी से पता चल सकता है कि हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अपेयर फॉर ऑनलाइन सीई। ये दोनों ही भाषाओं में दिए गए हैं, इंग्लिश में भी दिया गया है और हिंदी में भी दिया गया है। ये टोटल ऑनलाइन अप्लाई करने का जो फीस है वो है ₹500 जिसमें से 50% इंडियन गवर्नमेंट देगी और बचा हुआ 50% कैंडिडेट ने खुद देना है। पेमेंट का तरीका UPI/भीम ऐप बेस्ड या फिर कोई भी लीडिंग मेजर बैंक का डेबिट/क्रेडिट कार्ड से किया जा सकता है। लास्ट में डिस्क्लेमर, टाउटिंग एक्टिविटी से सभी कैंडिडेट सतर्क रहें। भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए किसी भी प्रकार का पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। सर एक छोटा सा सवाल चेतन साहब, जैसे कि हर साल आर्मी में रिटायरमेंट हो गई सभी सैनिक वापस आते हैं, उनमें इनमें से चूज किए जाएंगे? नहीं, मैं आपका सवाल समझा। जितने भी आर्मी के हर साल एम्प्लॉय जाते हैं रिटायरमेंट लेके, ओके, मिनिमम एक कैंडिडेट जो आ रहा है इनरोल हो रहा है 4 साल के लिए सर्विस करेगा। उसके बाद उसके पास ऑप्शन है कि वो आगे परमानेंट नौकरी करना चाहता है फौज के अंदर या 4 साल इनफ होके छोड़ के बाहर जाना चाहता है। जो बोल रहा है कि मैं परमानेंट आगे नौकरी करना चाहता हूं तो उसमें से फिर आर्मी का सिलेक्शन प्रोसीजर होगा जिसमें से 25% लोगों को हम रखेंगे। सर अब मेरा सवाल आप हमारा मान लो कि 2 लाख आर्मी का रिटायर होता है, ठीक है, जितने भी हमने ये अपने लड़के सेलेक्ट किए इनमें से अपनी आर्मी पूरी करने के लिए इनमें से सेलेक्ट किए जाएंगे? फौज में आएगा वो एक ना एक टाइम पे रिटायर होगा, वैकेंसी बनेगी, अगला बंदा नया कैंडिडेट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे फिट बैठ रहा है वो अप्लाई करेगा और फौज में भर्ती होगा। तो ये कंटिन्यूअस साइक्लिक प्रोसीजर है जो कि चलता जाएगा। कंटिन्यू 20% रख लेना।
सर अगर कोई पढ़ना चाहता हो तो उसके पास ऑप्शन है, अगर कोई परमानेंट 4 साल के बाद बोलता है कि नहीं मुझे फौज में परमानेंट नौकरी करनी है, तो वो ऑप्शन अपना अप्लाई कर सकता है। उसके बाद फौज का इन हाउस सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, उसमें से ऐसे जितने लोगों ने अप्लाई किया है या चॉइस की है कि मैं आगे भी नौकरी करना चाहता हूँ, 25% का सिलेक्शन किया जाएगा, जो कि एज पर अग्निपथ स्कीम के टर्म्स एंड कंडीशंस में भी दिया गया है। फर्दर तो सहायता की जाएगी। अब जैसे तो सुविधा है ही आज की डेट में भी, अगर कोई अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ाना चाहता है तो उसके पास पूरी सुविधाएं हैं। गवर्नमेंट की वेरियस संस्थान हैं, जैसे इग्नो है, ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंतर्गत वो इनरोल करके अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ा सकता है। ये सुविधा पहले से ही मौजूद है। उसमें एज कैटेगरी क्या होगी? एज कैटेगरी, जब कोई कैंडिडेट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में जाएगा, पहले उसमें एलिजिबिलिटी चेक करेगा अपनी, एज पर अपने जो बेसिक डाटा है वो फीड करने के बाद उस एलिजिबिलिटी के अनुसार उसकी क्या क्या कैटेगरीज बन रही हैं वो अपने आप हाईलाइट होकर आ जाएंगी। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन का क्या होगा? क्वालिफिकेशन भी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जैसे ट्रेड्समैन है, तो ट्रेडमैन एक कैटेगरी है कि 8th पास होने के बाद भी ट्रेडमैन के लिए अप्लाई कर सकता है। एक 10th पास होल्डर है, वो भी ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर 10th पास एज क्राइटेरिया में जो अग्निवीर की कैटेगरीज हैं वो है 17.5 से 21 साल की। अग्निवीर में एक सुविधा महिलाओं के लिए भी है, उनके लिए भी एक कैटेगरी है अग्निवीर विमेन मिलिट्री पुलिस। उसके अंतर्गत लेडीज भी, जो महिलाएं हैं हमारी बच्चियां हैं, वो भी अप्लाई कर सकती हैं। कितने परसेंट हो सकती है लेडीज वो वैकेंसी बेस्ड है, वैकेंसी अलग से किसी चीज का कोई कोटा नहीं है। जो वैकेंसी बेस्ड सर्कुलेशन में, जो वैकेंसी बेस्ड सालाना वेस्टेज के अनुसार या रिक्वायरमेंट के अनुसार जो वैकेंसीज निकल रही हैं, उसके अनुसार विभिन्न कैटेगरीज में वैकेंसीज बांटी जाएंगी। तो जैसा 2 वर्ड तो क्या सर ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ माइक का डालो। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਆਰਮੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਰਾਊਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੈਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੈਨਿਊ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚਾਹੀਦਾ तो वो भी प्रोवाइड किया जाता है। जे साडे कोई स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वालों भी इन्होंने कोई रिक्वायरमेंट होती है वो भी दी जाती है। तो बाकी जिहड़ा हैगा क्योंकि इन्हां दा प्रोसैस जदों चलदा जदों शुरू हो जांदा, लास्ट टाइम भी अग्निवीर दी रिक्रूटमेंट हुई सी। उस तो बाद जिहड़े कैंडिडेट्स है उन्हां दी जिहड़ी हैगी वो कैरेक्टर वेरीफिकेशन एंड रेजिडेंस वेरीफिकेशन होंदी है, वो भी जिहड़ा असीं प्रायोरिटी दे उत्ते करवाने आ। सो जो भी इन्हां नूं सहयोग चाहिदा हुंदा प्रशासन वालों वध चढ़ के जिहड़ा इन्हां नूं दित्ता जांदा, सो दैट जिहड़े वध तो वध अपने इलाके दे बच्चे है वो आर्मी जिहड़े ज्वाइन